सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जंतर मंतर पर किए गए विरोध प्रदर्शन को लोग आज मजाक उड़ा रहे हैं। और मजाक क्यों उड़ा रहे हैं इसको समझना जरूरी है दोस्तों। इसके मुख्य आयोजकों पर भूख हड़ताल के दौरान कचौरी, नूडल्स और समोसे खाने के आरोप लगे, जबकि वरिष्ठ कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पानी की एक बूंद के बिना हफ्तों तक उपवास पर थे। तब आयोजक अभिजीत दीपके का कोर टीम के साथ भोजन करने का वीडियो वायरल हो गया और सीजेपी का जो अनशन है, लोग पूछ रहे हैं कि क्रांति या सोशल मीडिया का ड्रामा क्या है दोस्तों। ये लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। दोस्तों आप कल्पना कीजिए, देश में सबसे बड़े परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं और लाखों छात्र के भविष्य अर्ध में है, और इस गंभीर मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछने के लिए एक युवा पार्टी सामने आती है, कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, वही पार्टी जो चीफ जस्टिस के एक विवादित बयान से बनी थी, लेकिन प्रोटेस्ट के 15 से 20 दिन के बीतते ये सीरियस प्रोटेस्ट एक कॉमेडी सर्कस में कैसे बदल गया। आज युवाओं के मन में ऐसा सवाल है दोस्तों। यह दिल्ली का जंतर मंतर पर हो रहा है। एक तो 2026 में पर्यावरण भी सोनम वांगचुक हैं, जो 10 दिनों से ज़्यादा समय से कुछ नहीं खा रहे हैं और जिनका ब्लड शुगर लेवल 60 तक गिर गया है। और दूसरी तरफ सीजेपी के लीडर जो भरी धूप में जनता को बता रहे हैं कि भूख हड़ताल कैसे की जाती है। सोशल मीडिया पर जब एक खाने वाले वीडियोज वायरल हुई तो जनता भड़क गई। आखिर ये सीरियस मुद्दे को कैसे मजाक का विषय क्यों कोई बना सकता है। जनता का गुस्सा और आलोचना दोनों दोस्तों सामने आया। पूरा एकदम सोशल मीडिया भर गया आलोचना से। इंटरनेट पर लोगों का रिएक्शन था कि भाई ये भूख हड़ताल है या पिकनिक। खुद सोनम वांगचुक को मंच से कहना पड़ा कि मैं भूख हड़ताल पर हूं और आप ठूस ठूस के खा रहे हो। सोचिए, जब एक बड़ा आंदोलन किसी मीम में बदल जाता है तो उसका असर क्या होता है। इस तरह के स्टंट से असल मुद्दे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और एनटीए की गड़बड़ियां जैसे जो मुद्दे होते हैं दोस्तों, वो छूट जाते हैं। हालांकि आयोजकों का बचाव था कि कोर टीम को प्रोटेस्ट को मैनेज करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात है। क्या यह वाकई एक सोची समझी साजिश थी आंदोलन को बदनाम करने की? ये भी लोग सवाल कर रहे हैं। इतिहास पर दोस्तों अगर नज़र डाले तो इस तरह का एक आंदोलन हुआ था। 2011 का अन्ना आंदोलन और 2026 का कॉकरोच प्रोटेस्ट। ये सोचने वाले, 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन याद है। पूरा देश जंतर मंतर और राम लीला मैदान में उतर आया था। हर विरोध प्रदर्शन का अपना एक प्रोटोकॉल और अनुशासन होता था, लेकिन 2026 में विरोध प्रदर्शन करने का तरीका बदल चुका है। अब गांधीगिरी की जगह मीमगिरी ने जगह ले ली है। सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों में गोपी बहू लैपटॉप धो रही है से लेकर मेलोडी तक के पोस्टर देखे गए। सोशल मीडिया का जमाना है, जाहिर है ये जनरेशन जेड का तरीका है। अलग ही तरह का व्यंग किए जाते हैं, सिस्टम पर तंज कसना। लेकिन ये सवाल ये है कि क्या मीम्स और फनी वीडियोज से सिस्टम में कोई बदलाव आता है। इतिहास बताता है कि क्रांतिकारियों के लिए अनुशासन और जन समर्थन की जरूरत होती है। ये सवाल है दोस्तों, और ये सोचने के लिए भी पॉइंट है। क्या सीजेपी के पीछे अब दोस्तों सवाल है, क्या सीजेपी के पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा है? सत्ता पक्ष सीजेपी को टूरिस्ट
प्रोटेस्ट या विपक्ष की बी टीम तक कह चुका है। खुद अभिजीत दीपके जो बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी पढ़ रहे हैं, उनका कहना है कि ये यूथ का अपना विरोध है, इसमें किसी राजनीतिक दल का नहीं। मगर दूसरी तरफ अगर इसको देखा जाए तो जब टीएमसी, डीएमके और एनसीपी के सांसद आकर इस मंच को ज्वाइन करते हैं तो सवाल तो उठना दोस्तों लाजमी है कि वर्तमान स्थिति इसका क्या है और कहा क्या जा रहा है। चाहे दोस्तों जो भी हो, एक बात तो तय है कि जब तक देश में पेपर लीक होंगे, बेरोजगारी के आंकड़ा बढ़ेगा और छात्रों के सुसाइड के मामले सामने आते रहेंगे, तब तक आक्रोश सड़कों पर जरूर उतरेगा। भले ही सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के तरीके पर सवाल उठ रहे हो, लेकिन उनके द्वारा उठाई गई मांग, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आज भी देश के करोड़ों युवाओं के दिल में धड़क रही है। इस आंदोलन को आप मजाक मानेंगे या युवाओं का पहला असली डिजिटल विद्रोह, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन इनके द्वारा किया गया प्रयास देश के लाखों छात्रों के साथ हुए जो अन्याय है, उसे कैसे न्याय दिलाया जाए, उसके लिए पार्टी बना और वो पार्टी आज जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठी है। बाकी इनके तरीके, इनके अनुशासन पर छोटी मोटी आपकी सवाल हो सकती है, उसकी स्वागत की जानी चाहिए और उसमें सुधार भी किया जाना चाहिए। मगर एक बात तो सच है कि हमारे देश में करोड़ों लाखों जो छात्र हैं, उनके साथ हर साल अन्याय होता है, लेकिन उनका आवाज़ आखिर कौन उठाता है? आज कोई उनका आवाज़ उठा रहा है? नौजवान लड़के हैं, उम्र नहीं है, अनुभव की कमी है, वहाँ पर छोटी मोटी गलती हो सकती है। हाँ, अगर आप बताइए ज़रा, इतनी कड़ाके के धूप में अगर कोई हो, उसे भूख बर्दाश्त ना हो रहा हो, प्यास ना बर्दाश्त हो रहा हो, तो क्या पानी पीना, कुछ थोड़ा सा नाश्ता कर लेना, यह बहुत बड़ा अपराध है? जो लाखों रुपया लेकर बच्चों के भविष्य को बेच दे रहे हैं, उनसे बड़ा तो अपराध ये नहीं है। आज हमारे देश के जो छात्र अच्छा पढ़ाई लिखाई करके देश का जो सेवा करने का सपना देखे थे, वो परीक्षा में हुए धांधली को लेकर हमारे देश के युवा सुसाइड कर रहे हैं। इसके जो जिम्मेदार लोग हैं, इसको जो अपराध किया है, उससे बड़ा तो अपराध कोई जंतर मंतर पर नहीं किया है। एक बार निष्पक्ष होकर मूल्यांकन करने की जरूरत है दोस्तों, एक बार निष्पक्ष होकर सोचने की जरूरत है। जंतर मंतर पर जो बैठे हुए हैं आयोजक के रूप में, अभिजीत दीपके हो या उनके साथी हो, एगो सोनम वांगचुक को छोड़ दिया जाए तो सभी तो यंग लड़के हैं और इनके पास अनुभव ही कितना होता है और इनके पास कितना ही क्षमता है जो एक हफ्ते तक भूख बर्दाश्त कर ले, एक हफ्ते तक प्यास बर्दाश्त कर ले। कैसे कर सकता है?